मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है सिस्टस कैनाडेंसिस। ये डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी गहरा असर करने वाली एंटीसोरिक दवा है विद मार्क्ड एक्शन इन द ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस जिसका ज़्यादा असर गदूदों पर होता है, हर्पेटिक इरप्शंस और ये हर्पीस वगैरह यानी जल्दी अमराज पर होता है। क्रॉनिक स्वेलिंग्स पुरानी सोजनों में इसका इस्तेमाल होता है। व्हेन द पेशेंट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, जबकि मरीज सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा हसास होता है, यानी मरीज को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द वेरियस पार्ट्स, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से ठंडे महसूस होते हैं। स्क्रोफुलस ऑफ्थेल्मिया खनाजीरी आशोब चश्म होता है। पॉइजनड वुंड्स, जख्म जो है वो जहरीले हो जाते हैं। बाइट्स, जैसे कोई जानवर वगैरह ने काट लिया है तो उसके जहरीले जख्मों के लिए भी इस्तेमाल होगी। फेजिडेनिक अल्सर्स और गलने सड़ने वाले अल्सर्स जो हैं यानी जख्म जो है वो गल सड़ के अल्सर बन जाते हैं। मेलिग्नेंट डिजीजेस ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द नेक, और ख़ास तौर पर जो है ये गर्दन के जो गदूद हैं उनमें अगर मैलिग्नेंसी पाई जाए यानी कैंसर का मिजाज पाया जाए तो उसके लिए इस्तेमाल होती है, खनाजीर के लिए इस्तेमाल होती है। सिस्टस हैज एफिनिटी फॉर नेजोफेरेंक्स, नाक और गले का जो हिस्सा है उसके लिए इसकी खास एफिनिटी है। अबार्ट्स कोल्ड्स दैट सेंटर्स इन द पोस्टीरियर नोज, और नाक के पिछले हिस्से में जो नज़ला बैठ जाता है ये उसको ख़त्म करती है। स्निफलिंग, और मरीज जो है वो हर वक्त नाक सुनकता रहता है या शू शू करता रहता है। फेस के चेहरे के अलामात में इचिंग, बर्निंग, खारिश होती है, जलन होती है, एंड क्रस्ट ऑन द राइट जाइगोमा, और दाएं गाल पर छिलके से बन जाते हैं। लूपस, केरीज, और जल्द जो है वो गलने छड़ने लगती है। ओपन ब्लीडिंग कैंसर्स, और कैंसर के ऐसे जख्म होते हैं जो खुले होते हैं और उनमें से खून निकलता है। टिप ऑफ द नोज पेनफुल, नाक की नोक जो है वो दर्द करती है। मुंह की अलामात में स्कारब्यूटिक स्वलन गम्स, और मसूड़े सूज जाते हैं क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। माउथ फील्स कोल्ड, मुंह ठंडा महसूस होता है। फुट रेड, बदबू आती है। इम्प्योर ब्रेथ, और सांस में भी बू होती है। पायोरिया, मसूड़ों से पीप आने लग जाता है, इसलिए मर्कार, कास्टिकम, स्टेफिसिग्रिया और क्रियाजोट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। हर्ट्स टू प्रोट्रूड द टंग, जबान बाहर निकालते हुए मरीज को तकलीफ होती है। कानों के अलामात में वाटरी डिस्चार्ज, पानी की तरह का अखराज होता है। आल्सो फेटेड पस्ट, बदबूदार पीप निकलती है। टैटर ऑन एंड अराउंड द ईयर, और कान के ऊपर भी और उसके इर्द गिर्द भी खुश्की के छिलके जम जाते हैं। एक्सटेंडिंग टू द एक्सटर्नल मेटस, और ये कान के बैरूनी सुराख तक फैल जाते हैं। गले की अलामात में स्पॉन्जी फीलिंग, गले के अंदर एक नरम स्पॉन्ज की फीलिंग का एहसास होता है। वेरी ड्राई, खुश्क होता है। कोल्ड एयर पासिंग ओवर पार्ट्स काजेज पेन, और जैसे ही ठंडी हवा ऊपर से गुजरती है तो उससे दर्द होता है। ब्रेथ, टंग एंड थ्रोट फील कोल्ड, सांस भी, जबान भी और गला भी ठंडा महसूस होता है। यूविला एंड टॉन्सिल्स स्वोलन, हलक का कवा और टॉन्सिल्स जो हैं वो सूजे हुए होते हैं। स्मॉल ड्राई स्पॉट इन द थ्रोट, और गले में एक खुश्क, एक खास जगह खुश्क महसूस होती है। एक स्पॉट जो है वो खुश्क महसूस होता है। मस्ट सिप वाटर फ्रीक्वेंटली, इसीलिए मरीज बार बार पानी का घूंट लेता रहता है, सिप लेता रहता है। हॉकिंग ऑफ द म्यूकस, खंकार कर मरीज गला साफ करता है, म्यूकस निकालता है। स्वेलिंग एंड सेपरेटिंग ऑफ द ग्लैंड्स, गदूद जो है वो सूज भी जाते हैं और उनमें पीप पड़ जाती है, खास तौर पर गले के जो गदूद हैं। हेड ड्रॉन टू वन साइड बाय स्वेलिंग इन द नेक, और गर्दन पर सोजन की वजह से गर्दन एक तरफ झुक जाती है। सोर थ्रोट फ्रॉम इनहेलिंग द लीस्ट कोल्ड एयर, जरा सी ठंडी हवा लेने से, अंदर लेने से गला जो है वो पक जाता है। हीट एंड इचिंग इन द थ्रोट, गले में गर्मी भी होती है और खारिश भी होती है। मैदे के अलामात में कोल्ड फीलिंग फीलिंग इन द स्टमक बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद मैदे में ठंडक का एहसास होता है। कूल फीलिंग इन द होल एब्डोमेन, पूरे पेट में ठंडक का एहसास होता है। डिजायर फॉर चीज, और मरीज को चीज खाने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है।
और खाने की अलामात में डायरिया फ्राम कॉफ़ी एंड फ्रूट, कॉफ़ी से या फ्रूट से फलों से इसहाल लग जाते हैं जो कि पतले हैं, थिन हैं, येलो पीले हैं, अर्जेंट फौरन भागना पड़ता है, वर्स इन द मॉर्निंग और सुबह के वक्त ये तकलीफ ज़्यादा होती है। छाती की अलामात में कोल्डनेस इन द चेस्ट, छाती में भी ठंडक का एहसास होता है। The neck is studded with the tumors और गर्दन में रसोलियों की एक लड़ी सी बन जाती है। ड्यूरेशन ऑफ दी ममा और छाती जो है औरतों की उसमें सख्त हो जाती है। हेमरेज फ्रॉम दी लंग्स और फेफड़ों से खून आता है। बाजू और टांगों की अलामात में स्प्रेन्ड पेन इन द रिस्ट, कलाई में मोच वाला दर्द होता है। टिप्स ऑफ द फिंगर सेंसिटिव टू कोल्ड और उंगलियों की नोक जो है वो सर्दी के लिए बहुत हसास होती है। टेटर ऑन दी हैंड्स और हाथों पर भी खुश्की जम जाती है। कोल्ड फीट, पैर ठंडे होते हैं। सिफिलिटिक अल्सर्स ऑन दी लोअर लिम्स, निचली टांगों पर सिफिलिस के अल्सर बन जाते हैं। विद हार्ड स्वेलिंग अराउंड और जिनके गिर्द यानी जख्म का जो किनारा है वो सख्त होता है। वाइट स्वेलिंग और सोजन जो है वो सफेदी होती है उसमें, यानी सुर्खी कम होती है। नींद के अलामात में कैनॉट स्लीप फ्रॉम कोल्डनेस इन द थ्रोट, तो गले में ठंडक की वजह से मरीज सो नहीं सकता। ज़नाना अलामात में इंडोरेशन एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ममा और छाती में सोजिश भी हो जाती है और छातियाँ सख्त भी हो जाती हैं। सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा के लिए मरीज़ा हसास होती है। बैड स्मेलिंग लिकोरिया और बदबूदार लिकोरिया होता है। सांस के अलामात में एस्थमेटिक आफ्टर लाइंग डाउन, लेटने के बाद दमे का दौरा हो जाता है। ट्रेकिया फील्स नैरो, सांस की नाली तंग महसूस होती है। प्रिसीडेड बाय फॉर्मिकेशन और इस दौरे से पहले सांस की नाली में सरसराहट महसूस होती है। जल्द के अलामात में इचिंग ऑल ओवर, सारे जिस्म पर खारिश होती है। स्मॉल पेनफुल पिंपल्स, छोटे छोटे दर्द वाले दाने निकल आते हैं। लूपस जल्दी बीमारी है। ग्लैंड्स इन्फ्लेम्ड, वो दूध सूज जाते हैं, इंडोरेटेड और सख्त हो जाते हैं। मर्क्यूरोसिफिलिटिक अल्सर्स, मरकरी के इस्तेमाल से या फिर सिफिलिस के नतीजे में अल्सर्स बन जाते हैं। स्किन ऑफ दी हैंड्स हार्ड एंड थिक, हाथों की जल्द जो है वो सख्त भी होती है, मोटी होती है, ड्राई खुश्क होती है, फिशर्ड और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, फिशर्स होते हैं। डीप क्रैक्स और गहरे क्रैक्स होते हैं, फट जाती है जल्द। इचिंग ऑफ दी स्वोलन हैंड्स और सूजे हुए हाथों में फिर खुजली होती है। एंड आर्म्स, बाजुओं पर खुजली होती है। जनरल इचिंग विच प्रिवेंट स्लीप और पूरे जिस्म पर खारिश होती है जिससे नींद नहीं आती। हेमिक्रीनिया, आधे सर का दर्द होता है। मॉडलिटीज, कमी बेशी में वर्स लाइटेस्ट एक्सपोजर टू द कोल्ड एयर, जरा सी ठंडी हवा लगने से तकलीफ पड़ जाती है। मेंटल एक्सर्शन, जहनी मुशक्कत से तकलीफ पड़ जाती है। एक्साइटमेंट से तकलीफ पड़ जाती है, यानी जज्बात से, खुशी गमी से तकलीफ पड़ जाती है। एक्साइटेड होने से तकलीफ पड़ जाती है। बेटर आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद मरीज बेहतर महसूस करते हैं। रिलेशनशिप में एंटीडोट इसका रेस्टॉक्स और सीपिया है। कंपेयर करेंगे कोनियम कार्बोवेज के साथ, कलकेरिया के साथ और आर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ। डोज इसकी जो है 1/30 यहाँ पर रिकमेंड की गई है। लोकली एज ए वॉश टू रेस्ट फैटेड डिस्चार्ज, और लोकली भी इस्तेमाल होती है बदबूदार अखराजात को रोकने के लिए। अगली दुआ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ। अल्लाह।